हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मर्डॉक मिस्ट्रीज एपिसोड नंबर 6 को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसे 95% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक बार को देखते हैं जहां पर एक रैट गेम चल रहा होता है। इस गेम में ऐसा होता है कि सभी कॉम्पिटिटर्स अपने अपने कुत्ते को छोड़ते हैं और जिसका डॉगी सबसे ज़्यादा चूहे मारता है वही इस गेम का विनर होता है। ये गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा घिनौना और घटिया लगा, पर उस बार में ये गेम काफ़ी चलता है। और यहाँ पर इस बार जो डॉग जीता होता है उस पर सिर्फ जॉन ने पैसे लगाए थे और किसी ने भी उस डॉग पर पैसे नहीं लगाए थे। तो अब जॉन इस गेम का विनर होता है क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि ये डॉगी इतना कमज़ोर था कि ये तो कभी जीत ही नहीं सकता था, इसीलिए इस पर किसी ने भी पैसे नहीं लगाए थे। और वह ऐसा कहता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ चीटिंग हो रही है। पर तभी वहाँ पर उस बार का ओनर न्यूकॉब आ जाता है और झगड़ा बढ़ने की वजह से वो जॉन को वहाँ से जाने को बोलता है और जॉन वो बार छोड़कर निकल जाता है। अब जब जॉन रास्ते में होता है तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव मर्डॉक को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर आए होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेड बॉडी को सबसे पहले फिलिप ने देखा था और उसी ने पुलिस को बुलाया था। और फिलिप जॉन का बेटा होता है। यहाँ पर जॉन की बॉडी पानी में पड़ी थी और उसकी बॉडी में चेक करने पर उन्हें कहीं भी वो प्राइज अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक दूसरा आदमी मिलता है जो कि नशे में बेहोश होता है और उसका नाम होता है हैरी मर्डॉक। और ये डिटेक्टिव मर्डॉक के पिता होते हैं। पर डिटेक्टिव मर्डॉक इनके साथ नहीं रहता है और उसने काफ़ी सालों से अपने पिता को देखा नहीं था। अब यहाँ पर हैरी की स्टोरी ये होती है कि जब मर्डॉक छोटा था तब वो ये देखता था कि हैरी अक्सर नशे में आ करके उसकी मॉम को मारते हैं और उसकी मॉम को एक टाइप की बीमारी होती है जिसकी वजह से एक दिन जब हैरी उसकी मॉम को हिट करते हैं तो उसकी मॉम ज़मीन पे गिर जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद हैरी को चर्च की नन लेकर जाती है और यहाँ से आगे वही उसे बड़ा करती है। और यही रीज़न होता है कि मर्डॉक इस केस को नहीं लेना चाहता, तो वो इस केस से हटने के लिए इंस्पेक्टर से बात करता है। पर इंस्पेक्टर उसे बोलते हैं कि उसे ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद मर्डॉक हैरी से बात करता है। अब हैरी बोलता है कि मैं इतने ज़्यादा नशे में था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैंने वो मर्डर नहीं किया है। पर अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से मर्डॉक को ऐसा लगता है कि हैरी ने ही मारा होगा, जैसे उसने नशे में उसकी माँ को मार दिया था और बाद में उसने प्राइज मनी कहीं पर छिपा दिया होगा। जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक इतना ज़्यादा नशे वाला इंसान अपने से डबल वेट वाले को पहले मारे और फिर उसे खींच कर पानी में लेकर जाए और फिर उसके पैसे चुरा के वो पैसे कहीं और छिपा दे और फिर बेहोश हो, ये पॉसिबल नहीं होता। पर मर्डॉक इस सब के बारे में नहीं सोचता है और उसका पूरा फोकस बस इसी पर होता है कि हैरी ही किलर है। तो अब उसके बाकी सारे कलीग्स उसे समझाते हैं कि वो इसे थोड़ा अलग तरह से सोचे, तो मर्डॉक भी मान जाता है। तो इसके बाद मर्डॉक उस बार के ओनर न्यूकॉब से बात करता है। तो न्यूकॉब बोलता है कि जॉन हमारा रेगुलर कस्टमर था, वो यहाँ पर हमेशा आता था और यहाँ से पैसे जीतने के बाद वो सीधे यहाँ से निकल गया था। अब न्यूकॉब से बात करने के बाद मर्डॉक जॉन के बेटे फिलिप से बात करता है। फिलिप एक थोड़ा सा अजीब बच्चा होता है, मतलब कि उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई होती है और इसके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, मतलब वो एक स्पेशल चाइल्ड होता है। पर यहाँ पर मर्डॉक उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है। फिलिप की एक आदत होती है कि वो सारी चीज़ें अपनी घड़ी में देखता रहता है और उसे वो एग्जैक्टली याद रहती है और ये घड़ी उसे मिस जेस ने दी थी। मिस जेस भी इसी बार में काम करती है और वो फिलिप का बहुत ख्याल रखती है।
तो अब वो सभी लोगों के आने और जाने की टाइमिंग एकदम एक्यूरेट बताता है। मतलब वो इतना भी बताता है कि वो कितने बजे निकला, उसे कितने मिनट लगे क्राइम सीन में पहुंचने पर, वो वहां पर कितने मिनट के लिए रुका और फिर वो कितने मिनट बाद वहां से वापस आया, जिसे मर्डॉक अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अब वो मिस जेस से मिलता है। तो यहाँ पर जेस बताती है कि मैंने फिलिप को जब से वो 12 साल का था तब से देखा है और उसने 12 साल तक एक वर्ड भी नहीं बोला और फिर एक दिन वो अचानक से ही बोलने लगा और पूछने पर उसने बताया कि उसे पहले से ही बोलना आता था, लेकिन वो पूरे 12 साल तक सिर्फ सुन रहा था। और इसके पिता जॉन एक बहुत ही घटिया आदमी है और वो अक्सर फिलिप को मारते भी थे। जेस का एक हस्बैंड भी होता है जिसका नाम होता है वॉल्टर। वॉल्टर यहाँ पर कुत्तों की देखभाल का काम करता है। अब इसके बाद मर्डॉक डॉक्टर से मिलता है जो कि जॉन की डेड बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है। वो बताती है कि इसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी और इस पर किसी बहुत भारी चीज़ से वार किया गया था और इसके मरने के बाद इसे खींच करके पानी में डाला गया था। तो अब इसके बाद मर्डॉक उन्हीं डॉग्स के पास जाता है और वहाँ पर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर उसे कुछ केमिकल्स मिलते हैं जिन्हें अगर कोई डॉग को दे दे तो वो डॉग काफ़ी वीक हो जाएगा। ये केमिकल्स मिलने के बाद वो वॉल्टर से बात करता है। तो अब मर्डॉक बोलता है कि तुम और जॉन साथ में मिलकर काम करते थे और तुम उसके पार्टनर थे और तुमने पैसे के लालच में आकर उसे मार दिया और उसके पैसे रख लिए। तो अब वॉल्टर बोलता है कि नहीं, मैं उसका पार्टनर नहीं था, उसका पार्टनर न्यूकॉप था, इस बार का ओनर, और मैं बस न्यूकॉप के बोलने पर ये केमिकल डॉग्स को देता था और जॉन को पता होता था कि कौन सा डॉग है जिसे केमिकल नहीं दिया है और फिर वो बस उसी पर बेट लगाता था और इस तरह से न्यूकॉप और जॉन काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाते थे। तो अब मर्डॉक न्यूकॉप से बात करता है। तो अब न्यूकॉप बताता है कि मैं और जॉन पार्टनर्स थे, पर मैंने उसका खून नहीं किया और ना मैं उसके पीछे गया था, बल्कि मैं अपने घर जा रहा था। अब जिस रास्ते से न्यूकॉप घर जा रहा था ये वही रास्ता था जहाँ पर पुलिस को जॉन की लाश मिली थी। तो न्यूकॉप बोलता है कि लेकिन जब मैं जा रहा था तब वहाँ पर जॉन नहीं था। अब मर्डॉक फिलिप से न्यूकॉप की वहाँ से निकलने की टाइमिंग को पूछ लेता है। तो जब वो सारी टाइमिंग्स को मैच करता है तो उसे पता चलता है कि न्यूकॉप के पास क्राइम सीन तक पहुँचने के लिए सिर्फ 9 मिनट थे। तो अब वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो अपने कांस्टेबल जॉर्ज को भगाता है और उसका टाइम रिकॉर्ड करता है। तो वो टाइम होता है 7 मिनट। तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि न्यूकॉप 9 मिनट में जॉन तक पहुंच गया हो और वो अभी पुलिस के सामने झूठ बोल रहा हो। पर केस को अलग अलग एंगल से सॉल्व करने के लिए मर्डॉक थोड़ी देर के लिए ये मानता है कि न्यूकॉप बिल्कुल सही कह रहा है और इसके बाद वो एक चार्ट बनाता है जिसमें वो हैरी और जॉन के आर्ग्यूमेंट होने का, फिर जॉन के बार से निकलने का, फिर न्यूकॉप के बार से निकलने का, फिर फिलिप के बार से निकलने का, फिर मर्डर होने का और फिर वापस आने का सारे टाइमिंग को कैलकुलेट करता है। और उसके बाद उसे ये समझ में आता है कि अगर न्यूकॉप सही कह रहा है तो फिर जॉन बीच की टाइमिंग पे वो टाइमिंग जब न्यूकॉप उस जगह से गुजरा था जहाँ पर क्राइम सीन था, उस वक्त जॉन वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि वो कहीं और था। अब जब उसे ये समझ में आता है तभी वो डॉक्टर से मिलता है और अब डॉक्टर उसे बताती है कि मैंने फिर से एक बार बॉडी को री एग्जामिन किया है, जिससे मुझे ये पता चला है कि मरने से थोड़ी देर पहले जॉन किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था। तो अब इसके बारे में पूछने के लिए मर्डॉक न्यूकॉप के पास जाता है। तो न्यूकॉप बोलता है कि जॉन तो पूरा ठरकी था और उसकी नज़र मिस जेस के ऊपर थी। तो अब मर्डॉक वॉल्टर से बात करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता चल गया होगा जॉन और जेस के बारे में और इसीलिए तुमने गुस्से में आकर जॉन को मार दिया। तो अब वॉल्टर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, पर अगर मुझे ऐसा पता चलता तो मैं ज़रूर मार देता। अब यहाँ पर मर्डॉक को एक हथियार दिखता है जो कि वैसे तो मरे हुए चूहों को साफ करने के लिए होता है, पर जॉन को लगता है कि ये इतना भारी है कि इससे किसी को मारा जा सके और उस हथियार के ऊपर कुछ खून भी लगा होता है। तो वॉल्टर बोलता है कि ये उन्हीं चूहों का खून है, पर जब मर्डॉक उस हथियार को टेस्ट करवाता है तब उसे पता चलता है कि वो चूहों का नहीं किसी इंसान का खून है।
तो अब वो वॉल्टर की उस डॉग वाली जगह की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उन्हें वो प्राइज मनी भी मिल जाता है। तो अब पुलिस वॉल्टर को अरेस्ट कर लेकर जा रही होती है, पर तभी वहाँ पर जेस आती है और बोलती है कि वॉल्टर ने कुछ भी नहीं किया, वो मैं थी जिसने जॉन को मारा है। अब जेस मर्डॉक को बताती है कि पैसे जीतने के बाद जॉन मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, और जब वो यहाँ से चला गया तब मैंने ही यहाँ पर पड़े हुए हथियार के साथ उसका पीछा किया और नदी के पास उसके सिर पर मार दिया। अब वो कम्प्लीटली मर जाए इसलिए मैंने उसे खींचकर पानी में डाल दिया। तो अब मर्डॉक समझ जाता है कि जेस झूठ बोल रही है, क्योंकि जॉन की मौत सिर पर चोट की वजह से हुई है, ना कि पानी में डूबने की वजह से। तो अब मर्डॉक एक बार फिर से फिलिप से बात करता है कि मिस जेस बाहर से कितने बजे निकली और कितने बजे वापस आई। तो अब फिलिप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मर्डॉक समझ जाता है कि यहाँ पर फिलिप भी इन्वॉल्व है, और अब वो धीरे धीरे करके फिलिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स बनाने लगता है। और बाहर से सब कुछ जेस देख रही होती है, और जब जेस से बर्दाश्त नहीं होता तो वो चिल्ला देती है। तो अब मर्डॉक बाहर आता है और जेस से बोलता है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप मुझे पूरा सच नहीं बताएंगी तो अब जेस बोलती है कि जब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तब ये सब कुछ फिलिप ने देख लिया, और एक लौती जेसी होती है जो फिलिप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसलिए जेस को प्रॉब्लम में देखकर फिलिप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर पड़े हथियार को उठाता है और जॉन का पीछा करता है, और फिर वो मौका पाकर जॉन को मार देता है। अब ये सब कुछ जेस भी देख रही होती है और वो फिलिप को रोकना चाहती है, इसलिए वो रोकने के लिए उसके पीछे भी आती है, पर जब तक वो क्राइम सीन पर पहुंची तब तक जॉन मर चुका होता है। तो इसके बाद वो इस पूरी सिचुएशन को एक चोरी जैसा सीन दिखाने के लिए पैसे उठा लेते हैं और उसे खींचकर पानी में डाल देते हैं, और जेस पैसों को ले जाकर जहाँ पर डॉग बंधे रहते हैं वहीं पर छुपा देती है। तो अब पुलिस फिलिप को अरेस्ट कर लेती है, पर नेक्स्ट डे ऐसा न्यूज़ में आता है कि क्योंकि फिलिप ने जॉन को इसलिए मारा क्योंकि वो जेस के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि उसे छोड़ दिया जाए या फिर उसकी सज़ा बहुत ही कम कर दी जाए। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।